Sum number 20, page 116. Take that. Sum number 20, page 116. प्रयाग लिटरेरी सोसाइटी. स्टार्ट मार्क. अच्छा मुझे बताओ, दो बैलेंस शीट की एक को कैपिटल फंड दिया हुआ है, बराबर है. बैलेंस शीट बना के दे दिए. सम नंबर 20, पेज 116. मार्केट डाउन. पेमेंट से चालू करो. सैलरीज. Where do you put salaries? Expense. Printing and stationery. Expense. Taxes and insurance. Expense. Subscription of newspapers. Expense. Repairs and renewals. Expense. Sports equipment. Asset. Fixed deposit with central bank. Asset. Closing balance of cash at bank. Asset. Opening of cash at bank. लास्ट ईयर एसेट दिख रहा है आपको ऊपर बैलेंस शीट में. लास्ट ईयर एसेट में दिखेगा ही. हेलो मिला. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. इनकम. शुद्ध है अशुद्ध? अशुद्ध. मिलावटी है. तो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सपोज्ड टू डू. इज दैट राइट? देन हॉल रेंट रिसीव्ड. इनकम. इंटरेस्ट रिसीव्ड. इनकम. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. इनकम. डोनेशन रिसीव्ड. पढ़ो कुछ दिया है क्या? Donation have been collected for constructing a building and therefore they have to be shown under building fund account. तो क्या करना है? Add to building मतलब liability में अलग से फंड है ना. इनकम में मत डाल देना. पढ़ना कभी भी. ये सब अतरंगी आइटम है. डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस. रीड द इन्फो एंड देन टेक अ स्टेप. अगर इन्फो ना होता तो फिर इनकम सैड. ओके. ये वाला किधर जाएगा आपका? लाइब्रेरी. नाउ यू गो टू लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट फर्स्ट. पहले आप कौन से एडजस्टमेंट उड़ाओ? लास्ट ईयर के. उसके बाद करंट ईयर. नीचे की तरफ करंट ईयर के, ऊपर की तरफ लास्ट ईयर. सबसे पहला बिल्डिंग. कहां से कहां आएगा? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट, बराबर है. फिर एसपीडी. फर्नीचर भी लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. बुक्स लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. फिक्स विद एसबीआई मतलब फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई. ये भी कहां से कहां? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. विच अक्रूड इज दिस? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. क्या करना है? एक तो लास्ट ईयर एसेट, दूसरा माइनस करना है. माइनस क्यों करना है? अशुद्ध है, मिलावटी है. एक साथ दिया हुआ है इंटरेस्ट. लास्ट ईयर का इसके अंदर पड़ा हुआ होगा तो माइनस करना पड़ेगा. इज दैट राइट? उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. कौन सा रिसीवेबल है? लास्ट ईयर का रिसीवेबल. तो लास्ट ईयर एसेट वन इफेक्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. करना है माइनस. क्यों करना है? मिलावटी. माइनस करना पड़ेगा. कैश इन एंड कैश एट बैंक. दैट्स ओपनिंग बैलेंस. वी सॉ दैट जस्ट नाउ. समझा यहां तक? ऑल ऑफ यू? नाउ पानी पड़े थे थोड़ा बहुत पड़े थे. कंटिन्यू. कितनी बार पड़े? इसे क्लियर ना. तुम यार आगे तो बुक को थोड़ा साइड पर रखो. नाउ लाइबिलिटी साइड देखो आप लोग. कैपिटल फंड दिया है, बट कैपिटल फंड कैसे दिया है? 58,500 का एज पर लास्ट बैलेंस शीट. एड एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 3 तो हो गया 61,500. अपने काम का कौन सा? वाई? व्हाट वाज 58,500? लास्ट टू लास्ट ईयर. फिर उसमें लास्ट ईयर का सब कुछ ऐड किया, तब जाके हो गया 61,500. अपने बैलेंस शीट में कितना आएगा? 61,500. गॉट इट? हेलो. अपना बैलेंस शीट में आएगा 61,500 फाइनल अमाउंट. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 400. कौन सा रिसीव इन एडवांस? कौन सा? प्री रिसीव. लास्ट ईयर का प्री रिसीव ऐड होगा, क्योंकि ये क्या है आपको? इस साल की इनकम लास्ट ईयर मिल चुकी. इनकम बिलोंग्स टू करंट. लास्ट ईयर पैसे मिल चुके. इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू एड इट टू करंट ईयर. गॉट इट? एड इट टू करंट ईयर. सब्सक्रिप्शन में 400 ऐड हो जाएगा. एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी वो हो चुका.
Now you go to the adjustments of current year given below. Following further information is supplied to you. मिला? पढ़ो ध्यान से. Subscription for the year 7-8 received during the year is 500. What is the current year by the way? Current year क्या है? Current year 6-7. 35,007 है ना ऊपर पर. 7-8 का अभी मिलने का मतलब प्री रिसीव्ड है तो क्या हो? माइनस एंड लायबिलिटीज ऑफ करेंट. अच्छा माइनस करना है कि नहीं? क्यों? अशुद्ध है, मिलावटी है तो करना पड़ेगा. ईयर वाइज होता तो नहीं कर. समझा? सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ 500 मेंबर्स. एनुअल सब्सक्रिप्शन पेएबल बाय ईच मेंबर बीइंग 12 रुपीज. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपके पास 500 मेंबर है, हर एक बंदा 12 रुपया भर रहा है तो कितना इनकम होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए. ये क्या है 6,000? रिसीव्ड है कि अर्नड है? अर्नड इनकम आपकी होनी चाहिए 6,000. तो कहना चाहिए 6,000 आउटर कॉलम में दिखना चाहिए. 6,000 कहां दिखना चाहिए आपका? आउटर कॉलम में. अब देखो ऊपर कितना दिया है सब्सक्रिप्शन? तो क्या 80 प्री रिसीव्ड हो गया? पहले 5 तीन और एडजस्टमेंट है वो पहले खत्म करो. क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? वो क्या होगा? ये साल का तो है नहीं तो ये कितना हो गया? 5080 हो गया. लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड है वो ऐड होगा 400 तो ये कितना हो गया? 54. और भी कुछ है? करंट नेक्स्ट ईयर का मसाला आ गया. वो ये साल का नहीं है ना, प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर तो वो लेस हो जाएगा. कितना है? नीचे दिया हुआ है 500. ये सब करने के बाद आपको मिल रहा है 4980. करंट ईयर का होना चाहिए तो, लेकिन दिया कितना? मेंबर के हिसाब से कितना होना चाहिए? 6,000. ये 3 समझ में है. ये 1000 क्या था? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. ये साल का इनकम नहीं था, लास्ट ईयर का था तो हटा दिया. ये 400 क्या था? लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड मतलब ये साल की इनकम तो ऐड की. ये 500 नेक्स्ट ईयर का है तो हटा दिया. तो करंट ईयर का ले दे के होना चाहिए 4980. लेकिन आप अपने को क्या दिया है? दे आर 500 मेंबर्स पेइंग 12 ईच. तो अपना अर्न इनकम कितना होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए ना. लेकिन मिला है खाली इतना तो ये क्या है? 1020 क्या बचा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट. नॉर्मली ये चारों डायरेक्टली दे देते हैं, यहाँ पे 3 डायरेक्टली दिए थे. एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया आपको. सीधा आउटस्टैंडिंग नहीं दे दिया. सीधा आउटस्टैंडिंग दिया होता तो आप ऐड करके ले लेते. उसकी जगह बोला नहीं 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 हम सीधे नहीं देंगे. हम बोलेंगे इतने मेंबर है इतना होना चाहिए सब. यानी पहले भी करते थे और मैंने बोला भी था जब भी मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन दिया है, नंबर ऑफ मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया है, दैट अमाउंट ऑलवेज गोज इन द आउटर कॉलम. ऑलवेज ऐसा बोला था. जब भी मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, पहले भी आया था 6-7 सम में. 450 मेंबर्स पेइंग 40 ईच. 18,000 16 मिला था. 2,000 आउटस्टैंडिंग. रिमेंबर पर मेंबर इनटू मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया ना. इसका मतलब इतना कमानी होना चाहिए, इतना आपका अर्न इनकम. पैसा नहीं मिला है, अर्न इनकम इतना होना चाहिए. ये आउटर कॉलम में जाए तो 4980 मिला है, 6,000 होना चाहिए. 1020 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग. दोनों में से एक चीज दी होगी. अगर आउटस्टैंडिंग दिया तो ये मिल जाएगा, ये दिया तो आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा. समझ आया? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर? Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. बराबर है? Now next one. देखो आगे. Rent for the society's hall is 250 per day. The hall was let out on hire 8 days in a year. मतलब आप भाड़े पे देते हो ना शादी वाली स्कूल फंक्शंस के लिए हॉल, तो ये भी देता है. इसका भाड़ा है 250 पर डे. 8 दिन ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ने भाड़े पे दिया हुआ था. 2,000 रुपया रेंट मिलना चाहिए. मिला कितना? 1,750. 250 इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग रेंट. समझ आया? 8 दिन भाड़े पे दिया तो 2,000 इंटरेस्ट होना चाहिए. मिला कितना? ऊपर चेक करो. 1,750 मिला है ना, तो 250 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग. क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एड एन एसेट. एड एन एसेट. एड टू रेंट एन एसेट्स.
इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी विथ बैंक हैज टू बी प्रोवाइडेड एट 6%. एफडी विथ बैंक का नोट बनाना है सबको. मुझे बताओ कितने एफडी थे आपके? 5,000. हाउ मेनी एफडी यू आर हैविंग? आई थिंक देयर आर 2 एफडी. एसबीआई का ऊपर दिख रहा है आपको 30 और सीबीआई का 5. मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे लोगे? एफडी विथ एसबीआई, एफडी विथ सीबीआई की बोथ दिया है वहां? दोनों पे लेना पड़ेगा? लेना ही पड़ेगा. तो लेट्स कैलकुलेट. फर्स्ट स्टेप सीसीसी करना है. 6% दिया हुआ है ना? हाँ. तो इंटरेस्ट ऑन एफडी पहले एसबीआई का ऊपर से टपका है 30,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? एसबीआई वाला एफडी कहां से आ रहा है? तो कितना महीने का इंटरेस्ट हुआ? 12 महीना. फुल ईयर यू हैव यूज्ड, राइट? आई थिंक दैट्स 1800. मिला? सीबीआई वाला एफडी कब मिला, कब बनाया? तो 5,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. 110 का है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 5 6 300 150. तो 1950. इतना की इंटरेस्ट क्या है? मिलना चाहिए कि देना चाहिए? अच्छा मिलना चाहिए. एफडी में डाला है पैसा. इतना कमाई हो चुका है. अर्न इनकम. ये अर्न इनकम है. इतनी होनी चाहिए इनकम. कैलकुलेट किया. अब चेक करो. अभी रिसीव्ड है. इंटरेस्ट रिसीव कितना है? इज इट 1200? No, 1,000. वेरी गुड. वाई? Last year का outstanding. वो 1200 में देखो लास्ट ईयर का 200 आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है. दिख रहा है आपको? आंख बंद करके सीधा 1200 मत लिख देना. 1200 में 200 कौन सा है? लास्ट ईयर का है. ये साल का नहीं है. तो ये साल का कितना मिला है? तो 950 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. 200 लास्ट ईयर का था. तो जब आप ये बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आप क्या लिखोगे? पहले तो ऐसे लिखोगे ना, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी. कितना दिया है रिसीट साइड? 1200. बराबर. उस पर क्या करोगे? पहले माइनस आउटस्टैंडिंग कर लोगे. तो लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी लास्ट ईयर का कितना है? तो ये साल का मिला कितना? लेकिन होना कितना चाहिए? ये समझ में आया? जैसे सब्सक्रिप्शन में मेंबर वाला आउटर कॉलम होता है ना. अभी क्या बोला? सब्सक्रिप्शन में मेंबर वाला आउटर कॉलम कमाई. और वैसे सीसीसी करते हो ना, कैलकुलेट चेक कंपेयर. तो ये जो कैलकुलेट किया हुआ इंटरेस्ट है ना, ये हमेशा आउटर कॉलम में दिखता है. कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑलवेज अपीयर्स इन द आउटर कॉलम. हमेशा इन एनी डायमेंशन. चेक एनी हिडन एडजस्टमेंट. इतने सारे हिडन एडजस्टमेंट हमने फाइनल अकाउंट एनपीओ में किया ना सीसीसी वाले, उसमें चेक करके देख लो. ये जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है ना, कैलकुलेटेड, ये हमेशा आउटर कॉलम, क्योंकि यही है. ये या तो अर्न्ड है या तो इनकर्ड है. इतना होना चाहिए. बीच का मसाला या तो प्रीपेड होगा या तो आउटस्टैंड. बट ये जो कैलकुलेटेड होगा ना, ये हमेशा कहां दिखेगा? आउटर कॉलम. जैसे ये कमानी वाला आउटर कॉलम है, ये कमानी वाला आउटर कॉलम. इधर अपने को क्या मिला? 1020 आउटस्टैंडिंग. तो इधर क्या मिलेगा? 950 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ करंट. समझा? ऐसे किया. क्यों मैंने 1200 नहीं लिया यहाँ पे? समझा? इंस्टेड ऑफ 1000. Why did not take 1200? 200 लास्ट ईयर का. 200 लास्ट ईयर का था. 1200 लोगे ना तो कैलकुलेशन बैठेगा नहीं तुम्हारा, गलत हो जाएगा. 200 तो लास्ट ईयर का था उसमें, तो हटाओ, वो माइनस हो जाएगा. और 950 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. अगर आप इधर समझो गलती से 1200 भी ले लेते हो ना, तो इधर लोचा बढ़ेगा, क्योंकि आप 1200 में से 200 माइनस करोगे तो ये 1000 होगा. और सपोज यहाँ पे 1200 लिया तो 750 आएगा. 750. तो 1000 और 750 इधर 1750 है, जबकि आना चाहिए 19. समझ में आया? ऐसा है.
अच्छा मुझे बताओ, ये 200 लास्ट ईयर का था तो हटाया तो 1000 मिला, बराबर है। लास्ट ईयर का प्री रिसीव होता 100 रुपया, तो ऐड करते 1100, तो फिर ये कितना हो जाता 850। ये बैलेंसिंग फिगर है 850, क्योंकि आउटर कॉलम फिक्स है। आउटर कॉलम कितना होना चाहिए 195। अगर ये 1000 में नेक्स्ट ईयर का 200 पड़ा हुआ है तो माइनस, तो कितना आएगा 800 को बनाना है 1950, 1150 would have been आउटस्टैंडिंग ऑफ। ये किया ना सब्सक्रिप्शन, 3 एडजस्टमेंट जो दिए थे वो कर लिया, आउटर कॉलम भी लिख लिया, तो जो बचा हुआ है दैट इज आउट। इंटरेस्ट में भी वही करना है, जो दिया है वो कर लो, आउटर कॉलम लिख लो, डिफरेंस इज आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? पहली बार कर रहे हो ये, आने का चांस बहुत कम है, लेकिन फॉर प्रैक्टिस। कभी भी सीसीसी करते हो तो ये जो आता है ना कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, ये कहां जाएगा आउटर कॉलम, और मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा आउटर कॉलम। अंदर का मसाला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। या तो सीधे सीधे देगा ये आउटस्टैंडिंग ऐड करो और बाहर वाला ढूंढो, या बाहर वाला दे देगा तो आउटस्टैंडिंग, दोनों में से एक दिया होगा। समझा? बढ़े आगे। इंटरेस्ट और एफडी समझा? अच्छा दोनों एफडी पे 12 महीना लिया नहीं, क्यों? ओरिजिनल वाले पे 12 महीना, एडिशन वाले पे 6 महीने। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। अदर बोल के छोड़ दिया, आप ढूंढो अदर। बिल्डिंग तो लेना ही है, और फर्नीचर लेना है, और बुक्स लेना है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बस 4 एसेट को डेप्रिशिएट करना है। कितना परसेंट से? 10%। क्या हो गया बोलो ऋषि, बोलो ना क्या है ये? 1850, ये 150, एफडी 30, एफआई है 35। देखो ना ऊपर दिया है, लास्ट ईयर एसबीआई का 30 है, करंट ईयर सीबीआई का 5। समझा? ये समझा इंटरेस्ट में पक्का? यहां पर आउटस्टैंडिंग नहीं दिया था अपने को, लेकिन आउटर कॉलम पता था, डिफरेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन में भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिया था, ऑल्ड दिया हुआ था मेंबर वाला, तो डिफरेंस इज आउटस्टैंडिंग। डेप्री मिला, डेप्री क्या करोगे? डेप्री लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। डॉट्स देना है, रिसीट साइड से चालू करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, बोलो कितने डॉट्स? वेरी गुड। वाई? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर प्री रिसीट, करंट ईयर 4 डॉट्स। हॉल रेट रिसीट हाउ मेनी डॉट्स? 1। वाई guys, hall rent received by 1 dollar, outstanding of current year. Interest received how many? 2. ये दिख रहा है? Less and current year outstanding add. Last year outstanding less, current year outstanding add. Donation received by dot, like को बिल्डिंग फंड का है तो लायबिलिटी। पेमेंट साइड पे आ जाइए, पेमेंट्स पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 2 डॉट का को एसपीडी, लास्ट ईयर से करंट ईयर परचेज ऑफ इट डेप्री है, लेकिन परचेज कब किया है? 110 को किया, तो डेप्री भी कितने टाइम का आएगा? ओरिजिनल वाले पे 12 में, एडिशन वाले पे 6 में, ध्यान रखना। उसके बाद ऊपर मिलेंगे आपको 3 महाशय, बिल्डिंग, बुक्स और फर्नीचर, उन तीनों पे 1-1 डॉट, टाइप को डेप्री मिला। बिल्डिंग, बुक्स एंड फर्नीचर, तीनों पे 1-1 डॉट। Should I repeat the dots? चलो करो स्टार्ट। एफडी पे नहीं हुआ, एफडी पे 2 डॉट्स, एफडी पे 2 डॉट, सॉरी एफडी 2 डॉट्स। वाई? ये करंट ईयर वाला एफडी है ना, सीबीआई वाला, तो 2 डॉट मारो। लास्ट ईयर वाला ऐड होएगा, और ये रिसीवेबल करंट ईयर वाला 950, लास्ट ईयर का करंट ईयर फिर ऐड होगा, और 950 रिसीवेबल ऐड हो जाए। मिला? नहीं, एफडी ऐड सेम टाइप है। अरे बट एफडी है ना, सिक्योरिटीज एफडी है तो अलग, इन्वेस्टमेंट है और सिक्योरिटीज है तो अलग, बॉन्ड है और एफडी है तो अलग, बट एफडी है। जितना एफडी है सब साथ में, एसबीआई, सीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, सब है। समझा ना? एफडी है तो ऐड,
सिक्योरिटी सिक्योरिटी तो ऐड, बॉन्ड बॉन्ड है तो ऐड, बॉन्ड और सिक्योरिटी है तो अलग, सेम नेचर एसेट ऐड, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड. बोलो. लास्ट અહીંયા पेमेंट साइड पर से ये तो वो है बैंक बैलेंस, ये असेट वाले क्लोजिंग कैश बैंक डॉट्स. रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव 4 डॉट, हॉल रेंट रिसीव 1 डॉट, इंटरेस्ट रिसीव 2 डॉट, डोनेशन रिसीव 1 डॉट, पेमेंट साइड इक्विपमेंट परचेज 2 डॉट्स, एफडी पे 2 डॉट. आई थिंक इट्स. और ऊपर 3 बुढ़े लोग, बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स तीनों पे एक डॉट, बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स तीनों पे एक डॉट. सर एफडी में 1950 डायरेक्ट 950 ये 1950 तो अर्नड है. रिसीवेबल ऐड होता है ना एसेट में, रिसीवेबल इज 9. एक इफेक्ट इधर ऐड, दूसरा ऐड, ये तो अर्नड है. आउटर कॉलम वाला थोड़ी ऐड. चलो करो, ट्राई करो कुछ.